फ्रेंड, राम राम नमस्कार, कैसे हैं सब? बहुत बढ़िया। देखिए हम भी बहुत बढ़िया हैं। वैसे आज हम कुछ लोग मतलब किसी को याद करेंगे और उनके गानों हमेशा नाम है ना 2 लोग साथ में आता है। समझ गए? नहीं समझे? चलिए हम समझाते हैं। आज हमारे साथ साजिद जी। कहते हैं साजिद और वाजिद ये 2 नाम हमेशा साथ में आए हैं। कभी इनका मतलब लिया ही नहीं गया। लेकिन 2020 में जो कहते हैं ना हमारा साथ छोड़कर चले गए जो वाजिद जी, उससे सबको दुःख हुआ, उनके भाई को बहुत दुःख हुआ। तो हम सोचे कि उनको ट्रिब्यूट जो किया है, नया वीडियो गाने ले गज़ल लेकर आ रहे हैं, तो उस गज़लों को याद करेंगे, उनको भी याद करेंगे, भाई से उनके बारे में कुछ जानेंगे। फिलहाल हमारे बीच नहीं है लेकिन साजिद जी हमारे बीच में है। स्वागत करते हैं साजिद जी आपका हँसमुख बेटिया में। नमस्ते, नमस्ते, बहुत-बहुत स्वागत आपका। कैसे हैं बट आप? आप मुझे साजिद मत बोलिए, आप मुझे साजिद-वाजिद ही बोलिए। हाँ, ये कहते हैं ना सब लोग माता-पिता का नाम बताते हैं, आप 2 भाइयों का प्रेम इतना था कि कभी दोनों का नाम ही लिया गया। आज तक साजिद-वाजिद ही बोला जाता है। इसके बारे में जी, जी। बताइए। जी, एक्चुअली वाजिद छोटा भाई है मेरा, सगा भाई है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग बाग अभी मुझे साजिद ना बोलें, साजिद-वाजिद ही बोलें। जो साजिद-वाजिद पहले बोलते थे, वही अभी भी बोलें, तो आई थिंक इट्स नाइस। और वैसे भी मैंने अपना सरनेम चेंज कर दिया है, तो मेरा सरनेम वाजिद ही है। तो अगर आप मेरा नाम लोगे, तो वाजिद आपको बोलना ही पड़ेगा। अरे वाह! मतलब ये कहिए कि वो ना होकर भी आपके साथ हैं। क्यों? जी हाँ, वो तो रहता है। देखिए ये तो आपके ऊपर है, आप अपने परिवार से कितना प्यार करते हैं और कितना उन्हें नज़दीक रखते हैं कि मरने के बाद भी अगर उन्हें अपने नज़दीक रखना है, तो आपको रखना चाहिए। वरना मैंने देखा है लोग-बाग भूल जाते हैं, बस यादों में रह जाते हैं, बातें रोज़ बिल्कुल। रेगुलर। बट हमने इतने मेरी मतलब 47 इयर्स का वो था और 47 मतलब पैदा भी मेरे सामने हुआ, गया भी मेरे सामने। और हम सब साथ में रहे, एक-दूसरे के कपड़े पहने हैं, एक-दूसरे के जूते पहने हैं, तो साथ में खाया-पिया, तो डेफ़िनेटली वो रहता ही है। और मैं जब तक हूँ, मैं अपने भाई को किसी को भुलाने नहीं दूँगा। इतने बढ़िया हैं उन्होंने मिलकर, उनको यूँ ही कोई भुला भी नहीं सकता। इस बार आप गज़ल लेकर आए हैं उनके लिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके लिए। उस गज़ल के बारे में जानना चाहेंगे, गज़लें हैं, क्या है इसकी कहानी और कैसे मतलब आपने शुरू किया? और कितने गाने और कितनी गज़लें बनी? जी, हमने ये 10 गज़लों का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और बहुत ही खूबसूरत शायरी है इसमें, जो अल्फ़ाज़ हैं, अंदाज़ हैं, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी म्यूज़िक का माहौल भी हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है और जी, बहुत चीज़ें इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, बहुत कहीं न कहीं जैसे म्यूज़िक आपको सुकून भी देता है, वैसे ही म्यूज़िक आपको थोड़ा वाइल्ड भी करता है। आपने देखा होगा, म्यूज़िक चला के लाउड स्पीकर करके लोग बाग गाड़ी तेज़ कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो आई बिल्कुल। थिंक ये वो फ़ॉर्म है म्यूज़िक का जो आपको सुकून देता है। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है आज की जनरेशन पोएट्री को बहुत पसंद करती है। नो मैटर वो किसी भी फ़ॉर्म में आएँ, तो वो पोएट्री को बहुत पसंद करती है, अच्छे अल्फ़ाज़ों को पसंद करती हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस गज़ल का कहीं न कहीं दौर जा रहा था एंड आई वाज़ मीटिंग सो मेनी पीपल गज़ल सिंगर्स और वो बोल रहे थे, बोले यार अभी तो माहौल ही अलग हो गया है और ये चला गया है और कोई चीज़ जाती नहीं है। मेरे ख़्याल से उसको बिल्कुल, सिर्फ़ आप एक एक स्टार्ट देना होता है और वो वापस से स्टार्ट हो जाती है, यू नो? तो बिल्कुल, बिल्कुल सही। गज़ल की गाड़ी जो थी वो खड़ी बहुत दिन से खड़ी हुई थी, तो वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो मैंने उसको थोड़ा-सा धक्का लगा दिया, वो जंप स्टार्ट हो गई है। तो कहीं न कहीं एंड बिल्कुल, पीपल आर लविंग इट और बहुत मुझे चारों तरफ से आप यकीन नहीं मानो लोग-बाग तारीफ़ तो करते हैं बट मुझे दुआएँ भी दे रहे हैं। पीपल आर गिविंग दुआएँ एंड मैं और वाजिद बचपने में हम गज़ल सिंगर्स के साथ घर से छुप के पैसे कमाने जाते थे। मैं तबला बजाता था अच्छा! और हाँ, वो गिटार बजाता था। तो हम लोग पॉकेट मनी के अरे! पापा से माँगते पापा हमेशा हमको यही बोलते थे, "इतना बड़ा हो गया है, अभी भी पैसा माँगता है, तुझे शर्म नहीं आती है, कमाने लगो ये इतना मैंने तुझे पाल दिया है।" ऐसे डायलॉग हमारे डैड है ना, तो वो 90 80s की पिक्चर के डायलॉग मारते रहते थे हम लोग। तो हम दोनों भाइयों ने मतलब हमने डिसाइड किया, मैं बोला यार छोटे-मोटे गज़ल सिंगर्स को पकड़ते हैं, उनको अकॉम्पनी करते हैं। अच्छा हम दोनों भाई अच्छे म्यूज़िशियंस थे।
तो हम जिसके साथ भी अकॉम्पनी करते थे वो हमें फट से पसंद कर लेता था, लाइक कर लेता था। उसे लगता था कि यार ये दोनों भाई मिलके ना हमारी हमारी चीज़ के अंदर इज़ाफ़ा करते हैं, हमारी चीज़ को और खूबसूरत बनाते हैं। तो हम लोग उस तरीके से काम करते थे और तभी मुझे याद है वो खाना फ्री में मिलता था और हमें मेरे ख़्याल से 200-300 रुपए मिल जाते थे। तो वो 200-300 रुपए हमारे मतलब ऐसे होते थे, उस वक़्त पापा हमें 20 रुपए देते थे खर्चे के लिए। तो वो 200, 300, 400 रुपए हमें मिल जाते थे, तो हमें ऐसा लगता था कि यार बैकअप रहता है ना, एक सुकून रहता है कि हाँ, मेरे पास पड़ा है। तो वो रहता था। बिल्कुल। तो उस तरीके से और वाजिद को गज़ल बहुत पसंद थी। हमने अपना करियर मेरे ख़्याल से कमर्शियल करियर गज़ल से ही चालू किया था। और इस बार और गज़ल उसको बहुत पसंद थी, उसके जितने चाहने वाले सब जानते थे। वो गज़लों को बड़े सुकून से सुनता था, कान में हेडफ़ोन लगा के जब भी वो प्लेन में रहता था या गाड़ियों में रहता था, तो वो गज़ल सुनता था। मैं उसको बोलता था, "क्या सुन रहा है?" तो बोले, "यार ये नई गज़ल आई है, इनकी गज़ल आई है, ये जगजीत सिंह की गज़ल आई है। ये आई है।" तो बोले, "बड़ा सुकून मिलता है साजिद भाई इसको सुन के।" So I wanted that सुकून in my family also. I wanted that सुकून in the people who love वाजिद। सो वो सुकून मैंने सोचा कि इसके द्वारा लेके आऊँ एंड आई एम वेरी लकी कि मेरे ज़्यादा लोग बागों से रिलेशन नहीं रहा करते थे। वाजिद के रहा करते थे। वाजिद हर सिंगर्स के साथ रिलेशन मैं थोड़ा-सा रिलेशन निभाने में थोड़ा-सा पोपट हूँ। तो वाजिद हैंडल करता था। बट देन मैंने जब सब लोगों को फ़ोन किया और मैंने उन्हें कहा कि आई वांट टू डू दिस प्रोजेक्ट एंड तो सब लोगों ने हाँ कर दिया एंड इट वाज़ अ वेरी स्वीट जेस्चर। कविता जी ने स्टार्ट लिया था एंड अरे कविता जी वाह! ने हाँ, कविता जी ने जब मुझे स्टार्ट दिया तो आई फेल्ट वेरी नाइस एंड बहुत अच्छी-अच्छी गज़लें मतलब कविता जी, हरिहरन साहब एंड अनूप जलोटा जी, पापन, शान, मुस्कान माय डॉटर आल्सो हैज़ sang। तो देन हुँ, आई रियलाइज़ कि लेट्स डू समथिंग लाइक दिस एंड गज़ल मेरे ख्याल से वो गई नहीं है, वो है बट मुझे लगता है बिल्कुल। आज का जो जनरेशन है वो उसको प्रैक्टिस नहीं करता। मगर अगर जैसे कि गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो वो फिर गरम हो जाती है और फिर हुँ, वो बहुत तेज़ और एंड उसमें काफ़ी फिर पाक रफ्तार भी भी बैठ जाती पकड़ती है। हाँ, तो आई थिंक अब जाके जब लोग-बागों को ये पसंद आएगा और उन्हें लगेगा कि लोग-बागों को पसंद आ रहा है, तो आई थिंक एवरीथिंग विल स्टार्ट एंड और मेरे बहुत अच्छे-अच्छे गज़ल सिंगर्स हैं जो यही बोलते रहते हैं, "साजिद भाई कोई गज़ल ज़्यादा सुनता नहीं है, ये नहीं।" बट आई थिंक पीपल लव गज़ल आल्सो। इट्स अ फॉर्म ऑफ म्यूज़िक एंड म्यूज़िक को जो प्यार करता है वो हुँ, सब चीज़ हर किस्म के म्यूज़िक को प्यार करता है। सो आई थॉट कि ये बिल्कुल। बड़ी देखिए, हमें ऐसा लगता है कि जी, हमें लगता है कि जो गज़ल है ना, इसका अपना ही एक महत्व है। गाने चाहे जैसे भी आ जाएँ, लेकिन गज़ल जब भी आई है, मतलब भले ही बीच में ब्रेक लग गया हो, लेकिन जब भी गज़ल आई है, उसने अपने दर्शकों का दिल जीता है। लोग उसे सुनते आए हैं, लेकिन इस बार जो आप जश्न-ए-गज़ल लेकर आ रहे हैं, उसमें आपने वीडियो भी जनरेट किया, वीडियो भी दिखाया। बहुत ही प्यारे तरीके से एकदम स्थिरता जैसी गज़ल में स्थिरता होती है और बहुत सारी बातें कह जाती है, वही आपके वीडियो भी दर्शा रहे हैं। तो ये पूरा आइडिया जो आपने बनाया, वो कैसे, कितने लोग आए? काफ़ी लोग जुड़ गए एंड जब गज़ल का हमने प्रोजेक्ट किया, देन आई रियलाइज़ मैं जब छोटा था तो पापा असिस्ट करते थे। पापा मेरे ख़्याल से ख़याम साहब को असिस्ट करते थे, तो उन पापा ने अरेंज किया था उमराव जान। तो हाँ, तो वो पापा ने अरेंज किया था। जब उमराव जान रिलीज़ हुई थी तो देन आई रियलाइज़ कि रेखा जी मतलब अपने एक्सप्रेशन से पूरा गाना एक्सप्लेन कर देती थी। बिल्कुल, एंड मतलब ऐसा बिल्कुल। कि कोई कूद रही हैं या झाड़ से लटक रही हैं या वो पहन रही हैं। उन्होंने मतलब माशाल्लाह से सिर्फ़ इतने से एरिये से पूरा स्क्रीन को दिल उन्होंने जीत लिया। एंड आई थिंक एक खूबसूरती भी मेरे ख़्याल से जितनी ढकी हुई हो, वो बहुत खूबसूरत होती है। तो मुझे लगता है हुँ, कि और मैं अभी ये चड्डी बनियान वाले गाने तो ख़ैर बनाने से रहा, बट देन आई वांट कि फैमिली के गाने हों, गानों में भी मज़ा आए और आप लोग सुनें उसको। हुँ, एंड जब भी आप रात को ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये सब इस टाइप की चीज़ें आपको सुकून देगी, आपकी ड्राइविंग को अच्छा बनाएगी, आपको अच्छी नींद देगी, आप एक खुशमिजाज मूड में रहोगे। काहे कि यू नो आप थोड़े-से वाइल्ड होंगे या यू नो आई थिंक गज़ल्स हुँ, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बिल्कुल, काफ़ी सुकून होता है इन इन सब चीज़ों में, पोएट्री अच्छी होती बिल्कुल, है और हमने बिल बहुत से शायरों को इसमें लिया है
शायर हैं, एक दानिश सहारनपुरी है, वो है, फिर निदा फ़ाज़ली जी हैं, फिर काफ़ी काफ़ी शायर हैं, काफ़ी सिंगर्स हैं। मोहम्मद वकील साहब जो बहुत अच्छे सिंगर हैं और गज़ल्स के स्पेशलाइज़ हैं। तो मैंने वो जब बॉम्बे आए और मुंबई आए और उन्होंने जब कहा कि साजिद भाई मैं यहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ, तो देन ही जॉइंड तालीम। और उनसे मिलके मैंने कहा यार लेट्स डू वन गजल का प्रोजेक्ट। सो मैं पूरी क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ इसके अंदर सब लोग, जितने लोगों ने भी काम किया है, सबका हिस्सा है। एंड मेरे म्यूजिशियंस, मेरे अरेंजर्स और मेरे यहाँ जो काम करने वाले हैं और जितनी भी लड़कियों को हमने इंट्रोड्यूस किया है, मतलब सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है एंड दे आर लुकिंग सो प्रिटी एंड फ्रजाइल डेलिकेट एंड बिल्कुल। I'm really liking it. वीडियो हम देखे, 1-2 वीडियो देखे, कविता जी का देखे, अहमद और अहमद हुसैन और उनका देखे, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से आप लेकर आए हैं। अच्छा, वाजिद जी को जो ट्रिब्यूट किया है आपने, वाक़ई बहुत बढ़िया है। अब जब वाजिद जी की बात हो रही है तो देखिए, हम आज तक सुने हैं कि 2 भाई मतलब मार-काट, लड़ाई-झगड़ा खूब होता है घर में, लेकिन प्यार भी उतना ही होता है। तो हम उनको याद करते हुए आज आपसे उनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। वाजिद की ऐसी कौन-सी बात थी जो कहते हैं ना, हर भाई को कोई ना कोई बात तो बुरी लगती ही है। कि भई कोई तो कमी होती है। आपको ऐसी कौन-सी चीज़ थी वाजिद की जो पसंद नहीं थी और आप चाहते थे कि ये सुधर जाए उस मामले में? वाजिद एक्चुअली है ना, हद से ज़्यादा लोग बागों पे भरोसा कर लेता था, यकीन मान लेता था। और कहीं न कहीं इसकी तकलीफ़ हमें हमारे काम के बाद पेमेंट नहीं मिलती थी। लोग बाग वाजिद को गुमराह कर देते थे, उसको पटा लेते थे। और मैं वाजिद को कहता था कि वाजिद इसका पेमेंट नहीं आया है, इसकी प्रॉपर्टीज़ मत देना। तो वाजिद फिर भी उनसे कन्विंस होके मेरे से छुप के उनकी प्रॉपर्टी दे देता था। और उसको यकीन था कि मतलब ये लोग वो लोग उसके अच्छे दोस्त हैं और प्रॉपर्टीज़ लेने के बाद वो लोग उसका वादा पूरा करेंगे या पेमेंट देंगे। बट वो लोग ऐसा करते नहीं थे और फिर वो वाजिद का फ़ोन उठाते नहीं थे और वाजिद से दूरियाँ पैदा कर लेते। तो वाजिद को इस बात की बहुत तकलीफ़ होती थी। वाजिद मतलब वो पैसे-वैसे के वो रिश्तों को बहुत मानता था और हर आदमी पे जो भी कोई उसको झूठ भी बोलता था ना, वो उसको यकीन मान लेता था। ख़ैर मैं उसको इस बात पे टोकता रहता था और इस चक्कर में हमारा काफ़ी नुकसान भी हुआ है। मगर वो जब वो पलट के आता था और मैं भड़कता था उसके ऊपर कि यार ये क्या कर रहा है? तू समझता नहीं है, ये लोग अगर पेमेंट नहीं देंगे, अपने को भी घर चलाना है, अपने भी माँ-बाप हैं, हमें भी बहुत कुछ करना है, बच्चे हैं, स्कूल है, ये है, फलाना है, ढिमाका। तो वो मुस्कुरा के ना मेरे को ऐसे कहता था, भाई गलती हो गई, माफ़ कर दो। और जब वो ऐसे अच्छा। बोलता था हाँ, हुँ। इतना बड़ा आदमी, मतलब बच्चों का बाप था, जब वो मुझे देख के ऐसे बोलता था ना, भाई गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ़ कर दो भाई, छोड़ो ना, इस बारे में बात मत करो। वो आदमी ने मेरे को मेरा मतलब, तो मैं उसको देखता था और उसको सोचते रहता था कि ये कितना मासूम है और कितना बेहतरीन इंसान है। तो उसकी ये हरकतों से है ना, मैं जो लोग हमारे साथ बुरा करते थे, मैं उनको जाने देता था। बट मैं उसे हमेशा टोकता रहता था। फिर उसके अंदर एक बात थी, जब वो झूठ बोलता था ना, तो उसके उसके होंठ ऐसे हो जाते थे। वो यूँ अच्छा, करता था। बचपने से। अच्छा। जब भी वो दिमाग लड़ा के या कुछ झूठ या मेरे को कहीं, मतलब मुझे असल चीज़ नहीं बताना है और गुमराह। घेर के हाँ। मुझे पकड़, तो वो जब भी बात करता था ना, तो बात करते-करते ना वो उसके यूँ होते थे उसके होंठ ऐसे, हुँ। और मैं समझ जाता था कि ये कुछ ना कुछ गोली घुमा रहा है इसमें। एंड हाँ, फिर मैं उसको बोलता था, फिर मैं उसको देख के हँसता था ना, तो वो हँस देता था। वो हाँ, वो हँस देता था, फिर मैं बोलता था, "क्या है? सच बोल, सच बोल।" तो फिर वो सच बोलता, "भाई ऐसी-ऐसी बात है, मगर तुम बुरा मत मानना।" तो अरे! मतलब मासूम एनर्जी मैंने, मतलब ऐसे भाई देखे नहीं है। मेरे एक और छोटा भाई है जावेद, ख़ैर वो बहुत चंचल है, मगर आज तक मेरे भाइयों ने कभी मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं करी, कभी तू-तड़ाक नहीं किया। कभी मैंने वाजिद को कभी किसी के ऊपर भड़क के गाली तक भी नहीं सुनी है वाजिद की। वाजिद का भी कोई ऐब नहीं करता था, कभी सिगरेट, शराब, लेट नाइट, यारी दोस्ती, कभी कुछ नहीं था उसका। और फिर उसको ऐसी तकलीफ हुई तो आई वाज़ लाइक वंडरिंग कि ये क्या हो गया? तो कहीं न कहीं मेरी ये कोशिश रहती है, जैसा मैं ब्रैट था, जितना मैं अलग किस्म का था, मेरी कहीं न कहीं मेरी बातें, मेरी हरकतें वाजिद जैसी होती जा रही हैं। तो मैं अभी बहुत हम्बल हो चुका हूँ, मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानता हूँ और कोई भी मेरे साथ बुरा करता है तो मैं स्माइल करके उसको छोड़ देता हूँ, छोड़ जाने दे। कहते हैं जो दिल के एकदम करीब होता है ना,
जब वो दूर होता है तो वो कहीं न कहीं हमारे अंदर ही समा जाता है। तो हमें लगता है या वाजिद आपके अंदर समा गया और शायद यही वजह है कि आपने अपने नाम में वाजिद हटाया नहीं, वाजिद हमेशा के लिए रखा। क्यों? जी, जी। और ब देखिए ब भाई-बहन सबसे पहले भाई-बहन होना यही बहुत नसीब की बात है और मैं बिल्कुल, उनको बदनसीब मानता हूँ जो अपने भाई-बहनों के साथ इंडिफरेंसेस पैदा कर लेते हैं और दूरियाँ बढ़ा लेते हैं। कितने भाई-बहन देखा होगा आपने जो 15-15 साल से मिलते नहीं हैं, 10-10 साल से मिले बिल्कुल। नहीं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इनका माइंड फ्रेम कितना गंदा है। बिकॉज़ एंड ऑफ द डे जब वाजिद यहाँ से दुनिया छोड़ के गया, मैंने देखा उसके हाथ खाली थे, उसके पास कुछ नहीं था। तो मुझे ये बात हुँ, पता है आपके पास कुछ रहता नहीं है। तो जिन चीज़ों की लालच को आप इस ज़िंदगी के अंदर इतना ज़्यादा मोल दे देते हो कि अपनी सगी माँ की औलाद, सगा पेट आप भूल जाते हो। अपनी बहनों की शादी करा के आप उनको डाल के कभी पूछते नहीं हो, उनकी खैर खबर नहीं लेते हो। इंडिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। जो बचपने में भाई-बहनों का मज़ा आता है, वो मज़ा मेरे ख्याल से बड़ों में भी आना चाहिए। तो बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ और जानना चाहेंगे, कभी कभी मतलब ऐसा कुछ किस्सा हुआ हो, जिस पर आपने वाजिद पर बहुत नज़्ज़ी जताई हो और में जाके आपको लगा कि हमें मतलब ये चीज़ उससे क्लियर कर लेनी चाहिए थी या फिर बात कर लेनी चाहिए थी, डाँटना-फटकारना नहीं, लाड़ देना चाहिए था। कभी इसका कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ था? बहुत सारे इंसिडेंट्स 2 भाइयों में, 3 भाइयों में ऐसे घर के अंदर तो बहुत सारे इंसिडेंट और बहुत हुए। वो मुझसे अगर वो मेरे से एकदम अलग था, तो डेफ़िनेटली मेरी चीज़ों के अंदर भी उसको तकलीफ़ होती होगी ना। उसको ऐसा बिल्कुल, लगता था बिल्कुल, मगर वो एंड में ऐसे ही बोलता था कि मुझे लगता है साजिद भाई सही हैं, मुझे लगता है साजिद भाई सही हैं। एंड वाजिद आई रिमेंबर आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस मगर जब वो हॉस्पिटल में था और मैं उसके पास जाता था और हम दोनों भाई अकेले हो गए थे, तब उसने मेरा हाथ पकड़ के एक बात बोली थी कि साजिद भाई इस दुनिया को मैं सही से नहीं सीख पाया। तुम्हारा नज़रिया सही था। तुम्हारा नज़रिया इस दुनिया के लिए करेक्ट है। लोग बागों ने मेरी दोस्ती का, मेरी मोहब्बत का, उसके अच्छे-अच्छे दोस्तों ने भी गलत फ़ायदा उठाया। उसको जज किया। बिल्कुल। उसके घर वालों ने भी उसको जज किया। ये बट देन देखिए, हाँ, अभी तो फिलहाल देखिए वो नहीं है, पर चलिए लेकिन जिन लोग धोखा भी दिया है ना, कहीं न कहीं वो भी मन में एक ही चीज़ सोच रहे होंगे कि भाई वो इंसान तो बहुत अच्छा था। भले ही हमने उसके साथ धोखा किया, लेकिन उसने हमें कभी उँगली नहीं उठाई हमारे पर, क्यों? ऐसा ही होगा। क्योंकि हम लोग क्या होता था देखिए आपके साथ जब कोई बुरा करता है ना तो आपका दिल जलता है और आपका दिल जलता है फिर आपकी बिल्कुल, ज़बान जब आपका दिल जलता है, आपका दिमाग तेज़ हो जाता है, आपकी ज़बान कड़वी हो जाती है और आप ज़बान जब कड़वी करते हो तो हो सकता है आपके हाथ-पैर भी उठ जाएँ और ये सब कुछ होने के बिल्कुल, बाद सब होने के बाद आप क्या करते हो? आप उसको अवॉइड करते हो, है ना? एंड में यही बिल्कुल, होता है ना बात मैं पहले ही अवॉइड कर देता हूँ। मैं बात भी नहीं करता, मैं बिलीव करता हूँ कि बात करके एनर्जी खराब होती है और पापा बोलते थे जिसका ईमान खराब हो गया उसको जिसकी नीयत खराब हो गई उसका तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो हमें जब पता चल जाता था कि किसी की नीयत खराब तो हम उसको कुछ बोलते भी नहीं थे। हम उसको लेट गो कर देते। तो वो खुद ही दूर हो सोचता था जाते कि ये लोग तो हमारे से झगड़ा भी नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और हँस रहे हैं और हमें खिला-पिला भी रहे हैं। तो आई सेड गो यार बिकॉज़ दिस इज़ ओनली वन लाइफ समटाइम ज़रूरी नहीं कि आपको अच्छे ही लोग मिलेंगे और हमारा ये मानना है कि जब आप किसी से दोस्ती करते हो, तो आपकी दोस्ती उसकी बुराई से भी होती है। आपको अगर दोस्त बनाया है, तो दोस्त की बुराई को भी सँभालना पड़ता है। तो कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है, तो बिल्कुल, हम लोग किसी को ब्लेम नहीं करते और किसी का लेना-देना नहीं है और हम लोग प्योर म्यूज़िशियन हैं एंड हमको यही हमारे माँ-बाप ने सिखाया है कि अपने इल्म से जितना हो सके दुनिया के अंदर मोहब्बत बाँटो। देखिए आज आपसे बात की ना, तो हमको ऐसा है हमरी कि हम बहुत लकी रहे हाँ? कैसन लगी हमरी बातें तुमको? हाँ? देखिए, बातें आपकी हम वही बता रहे हैं कि आज हम आपसे बात किए ना तो हमें ना कहीं न कहीं ऐसा लगे अच्छा किए, लकी रहे। वैसे देखिए रिश्तों के बारे में समझना आज के दौर पे, इस कलयुग के दौर पर लोगों को पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। कुछ-कुछ मतलब आपकी बातें हमारे दिल को छू गई और हमें लगता है कि ये बाकी जो लोग हैं, वो भी रिश्तों को समझें। तो मतलब मानना नहीं, पड़ेगा साजिद-वाजिद जी क्योंकि आप है ना दुनिया की कितनी भी तरक्की कर लो, एंड में आपको आपके घर ही आना है। और घर के अंदर अगर बिल्कुल, हाँ, मोहब्बत छोड़ोगे ना,
तो मोहब्बत रिटर्न मिलती है और नफ़रत छोड़ोगे बिल्कुल, तो भी मेरे ख्याल से मोहब्बत नफ़रत। मिलती है, क्योंकि घर में आना बहुत वो ज़रूरी है। अगर वो सामने अगर साजिद-वाजिद जी हो, तो ही मोहब्बत रिटर्न मिलती, नहीं तो आज के ज़माने में कोई मोहब्बत रिटर्न नहीं देती, नफ़रत में नफ़रत ही रिटर्न मिलता है। नहीं, अब मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैंने ना लालच छोड़ दी है, उम्मीद छोड़ दी है। जब वाजिद का ये इंतकाल लोगों हुआ था, की हाँ, जब वाजिद का इंतकाल हुआ था, तो मैं बाहर आया था, तो मुझे बहुत उम्मीद हो गई थी क्योंकि वाजिद की बीमारी में मेरी वाइफ़ ने किडनी दी थी अपनी और हमने सारा मतलब हमारे सब चीज़ हमने कर दिया और हमें कहीं न कहीं ऊपर वाले से उम्मीद थी कि मेरा भाई वापस आ जाएगा और जब वो उम्मीद टूट गई, तो जब ऊपर वाले से भी उम्मीद टूट सकती है, तो दुनिया से उम्मीद करके मेरे ख़्याल से आपको नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि अब और गज़लें लेकर आएँ, आप और ज़्यादा गाने लेकर आएँ, ताकि हम अगली बार फिर से मुलाकात करें और बहुत सारी बातें करें और फिर से वाजिद जी को याद करें। हाँ, डेफ़िनिटली अभी मुझे जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिला है, मुझे लगा था कि ये शायद चलेगा नहीं, ऐसा नहीं क्योंकि लोग बाग बोल रहे थे कि साजिद भाई आज की तारीख में गज़ल और मैं एक और बोलना चाहता हूँ, मेरा जो डायरेक्टर है नदीम अख्तर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया बिकॉज़ मैंने उनको बहुत छोटे से लिमिटेड एरिया के अंदर बहुत छोटे एरिया के अंदर काम करने के लिए कहा और उन्होंने इतनी खूबसूरती से 10 लड़कियों को हमने इंट्रोड्यूस किया है और ये लड़कियाँ ख़ैर कोई वो नहीं है कितनी इंस्टाग्राम से मिली हैं, कितनी हमारे दोस्तों की बहनें हैं, कोई हमारे अरे बाहर की बोलते ना कि यार हमारे मेरे दोस्त की बहन वहाँ पर आई है, स्ट्रगल कर रही है यार उसकी मदद करना। तो मैं उनको बुला लेता हूँ और उनको बोलता हूँ आप करिए, काम कीजिए, ये कीजिए। अरे वाह! इंस्टाग्राम से सेलेक्ट करके मैं कर लेता हूँ उनको। तो माशाल्लाह से मुझे लगता है कि ये जो लड़कियाँ जो जितनी भी इंट्रोड्यूस हुई हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। और आने वाले वक़्तों के अंदर जब ऊपर वाला इनको तरक्की देगा, तो कहीं न कहीं इनको ये एहसास होगा कि उस तरक्की में साजिद-वाजिद ने इनको वो गाड़ी को धक्का लगाया था। बिल्कुल सही। देखिए गज़ल की आज गाड़ी जो रुकी हुई थी उसको आपने धक्का लगाया है। कितने लोगों के करियर को आपने धक्का लगा के आगे बढ़ाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि उनका करियर और आपकी गज़लें खूब, खूब, खूब चलें। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे क्योंकि ना मैं नकल को सपोर्ट करता हूँ, ना मैं चोरी को सपोर्ट करता हूँ। इसलिए मैंने अपने सब्सक्राइबर कभी जमा नहीं किए या पैसे देके जमा नहीं किए। मैं लोग-बागों को बोलता हूँ खड़े रख के तालीम को सब्सक्राइब कीजिए, तालीम म्यूज़िक को। तो आप सिर्फ़ अब मेरे लिए मेहरबानी कीजिए, आप लोग-बागों को अपने बिल्कुल, माध्यम से बोलिए कि तालीम म्यूज़िक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ बिल्कुल, अच्छा-अच्छा काम बिल्कुल। आएगा वही और अगर अच्छी-अच्छी मेल गाने की मतलब गाने जो गाने आपको मन को संतुष्टि दिला दें, वो है गज़ल और गज़ल हमें लगता है तालीम म्यूज़िक वापस से लेकर आ रहा है, तो क्यों ना उसको सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें सास बहू और बेटियाँ को, काहे को ये सारी खबरें तो हम ही बता रहे हैं ना, तो फटाफट करें। क्यों साजिद जी? साजिद वाजिद जी, सही कही कि नहीं? शुक्रिया, शुक्रिया, अब बिल्कुल अभी हम शुक्रिया। जा तो रहे हैं लेकिन हम भी जाके अभी तुरंत आपका एक सब्सक्राइब और कैसे भी हो उसको सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, प्लीज़ अपने घरवालों को भी बोलिए बिकॉज़ यहाँ पर बहुत क्लीन बिल्कुल। म्यूज़िक आता है और परिवार का म्यूज़िक आता है और अभी तो मैंने ये रंग वाजिद का ट्रिब्यूट में फिर दिसंबर में बहुत सारी पार्टीज़ के गाने आएँगे और फिर अरे दिसंबर वाह! के बाद ऑलरेडी काम कर रखा है, हम आपको कुछ सूफ़ी कलेक्शन भी सुनाने वाले हैं। तो अरे वाह! हाँ, बच्चों के लिए भी हम कार्टून म्यूज़िक भी लेके आ रहे हैं, तो वो सब भी होते वाह! रहता बहुत है। बढ़िया। मतलब पूरा फैमिली फुल फैमिली के लिए तालीम म्यूज़िक बहुत बढ़िया है। जाइए, जाइए सब लोग सब्सक्राइब कीजिए, अभी हम भी सब्सक्राइब कर लेते हैं तुरंत। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद साजिद वाजिद जी, फिर से मुलाकात करेंगे।